वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नया ज्योमेट्री सेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि सिमिलर ट्रायंगल्स के आधार पर हमारी प्रैक्टिस 3.5 है, तो 3.5 का हर एक क्वेश्चन आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जाहिर से एक बात बताना चाहूंगा कि आपके जो पिछले सेशन में आपने सिमिलरिटी और टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज देखी थी वो एक्चुअली 9th में नहीं है, वो 10th में है, लेकिन उसका पूरा जो कंटेंट है वो एक ही सिलेबस और एक ही कैप्शन के अंडर देखना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको वो डीप में पढ़ाया। लेकिन एक्चुअली ये जो प्रैक्टिस सेट 3.5 है ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है और तीनों प्रॉब्लम बस सिमिलर ट्रायंगल्स पे डिपेंड करते हैं, ना कि किसी टेस्ट के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री सेशन आज स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द प्रैक्टिस सेट 3.5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.5 का फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहे जाते हैं? इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम शेप एंड सेम साइजेस, सॉरी सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम इन साइजेस, तब हम उनको सिमिलर कहते हैं। लेकिन ट्रायंगल्स के बारे में और एक बात हम कह सकते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं तब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहा गया है इफ ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN आर सिमिलर देन राइट द करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल LMN दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो क्या करें कि आपको उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर लिखनी है। वो किस तरह से? यहाँ पे सो फर्स्ट सॉल्यूशन, ट्रायंगल XYZ सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, ये आपको गिवन में दिया है, ये दोनों सिमिलर है। अब आपको पता है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से? एंगल X कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L, नेक्स्ट एंगल Y कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, एंगल Z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N, और इसका रीजन आप लिख सकते हो CAST। Why CAST? और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तब हम यहाँ पे CACT लिखते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है तो CAST आएगा। अब साइड्स लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम XY, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर उनका जो करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टिसेस है वो प्रॉपर होगा तो किस तरह से आते हैं? XY अपॉन LM, इसी तरह से साइड आएंगे इज इक्वल टू YZ अपॉन MN, YZ अपॉन MN इज इक्वल टू XZ अपॉन LN, XZ अपॉन LN। तो ये रहे करस्पॉन्डिंग साइड्स और इसका भी एब्रिविएशन आप लिख सकते हो CSST। These are the corresponding sides of similar triangles, corresponding angles of similar triangles। इस तरह से ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इन ट्रायंगल XYZ XY equal to 4 centimeter, YZ equal to 6 centimeter, XZ equal to 5 centimeter. If triangle XYZ and triangle PQR are similar triangles, then and PQ equal to 8 centimeter, then find the length of the remaining sides of triangle PQR. आपको यहाँ पे कहा गया है कि ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल PQR सिमिलर है। XYZ इस एक ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ आपको दी गई है और PQR में से साइड PQ की लेंथ आपको पता है, तो आपको QR और PR की लेंथ फाइंड करनी है। किस तरह से आती है? दैट्स इन ट्रायंगल XYZ साइड XY इक्वल टू 4 सेंटीमीटर
comma side YZ equal to 6 centimeter and XZ और मे बी comma XZ equal to आपको दिया है 5 centimeter and last one PQ equal to that is given 8 centimeter. ये सब आपको given में दिया है और अब आपको दिया है that is triangle XYZ similar to triangle PQR. This is also given. ये भी आपको given में दिया है. Therefore अब आपको पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड इन प्रोपोर्शन में आएंगे. So XY upon PQ is equal to YZ upon QR is equal to XZ upon PR और रीजन आएगा CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं. XY 4 PQ 8 is equal to YZ 6 QR पता नहीं और XZ 5 और PR फाइंड करना है. वैल्यू पुट अप करने के बाद अब 1 बाय 1 इनको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 6 बाय QR और 5 बाय PR का रेशियो 4 बाय 8 की इक्वल है. तो इसका मतलब ये है नाउ 6 बाय QR इक्वल टू 4 बाय 8. तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर QR इज इक्वल टू y क्योंकि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 into 8 इज इक्वल टू QR into 4 आएगा. सो QR इक्वल टू 6 into 8 डिवाइडेड बाय 4. सो 4 1s are 4 4 2s are 8. सो QR इज इक्वल टू 6 into 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो आपको QR मिली यहां पे 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट नाउ अगेन 5 बाय PR इज इक्वल टू 4 बाय 8. ये भी रेशो 5 बाय PR इक्वल टू 4 बाय 8 इक्वल होगा. नाउ बाय द क्रॉस मल्टीप्लाइंग PR इज इक्वल्स टू अगेन नाउ 5 into 8 divided by 4. 5 into 8 divided by 4. 4 1s are 4 4 2s are 8. Therefore PR is equal to 5 into 2 equal to 10 centimeter. ये और ये दोनों सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिले हैं. लेंथ ऑफ साइड QR इक्वल टू 12 एंड लेंथ ऑफ PR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. और आपको बताया गया था क्वेश्चन में कि रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल PQR फाइंड करें. तो अब लास्ट थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है प्रैक्टिस 3.5 का. Problem third. So the problem third is given. Draw a sketch of a pair of similar triangles. Label them. Show their corresponding angles by the same signs. Show the lengths of corresponding sides by the number in proportion. तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसको लेबल कीजिए, इसका मतलब उनको नाम दीजिए. After that, show their corresponding angles by the same sign and show their corresponding sides by the numbers in proportion. तो वो किस तरह से यहाँ पे देखें. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करूंगा. ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ. Triangle PQR and triangle XYZ. Suppose these two are the similar triangles. Now, angle P equal to angle X, angle Q equal to angle Y, and angle R equal to angle Z. आपको कहा गया था draw two similar triangles, label them, label भी किया, draw भी किया. After that, show their corresponding angles by the same sign and corresponding sides by the numbers in proportion. अब sides number in proportion में लेने के लिए आप कोई भी एक रेशियो डिसाइड कर सकते हो.
फॉर एग्जांपल आपका रेशियो है 2:3। 2:3 के हिसाब से आपको सपोज पहली साइड P2 फाइंड करना है, तो इनको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 2 2 4, 3 2 6, तो ये 2 आएगी, ये 6 आएगी। अब इसको 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 3 6, इसको हम 2 3 6 कहेंगे और इसको 3 3 9 कहेंगे। ओके, नेक्स्ट अब इनको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 4 8 आएगी, तो 4 3 12 आएगी। अब अगर आप इन सभी साइड का रेशियो फाइंड करके देखोगे तो वो 2:3 आएगा। सो इस तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और ये रहे आपके तीनों प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 3.5।